नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत कथा। तो आइए जान लेते हैं मंगलवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा प्रारंभ। मंगलवार की व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल चले गए और उनकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए कहा, हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कुत्सित विचार आया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गए। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के
ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और सभी शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार व्रत कथा समाप्त। श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बांधि महासुख होई। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक प्रारंभ। बाल समय रवि बख्शी लियो, तबु तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रस भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन यानी करी बिनती, तबु छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपिस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपिस यह बैन उचारो। जीवत न बची हूँ हम सोजु, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी था के तट सिंधु सबय, तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दैक सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुसेन समेत, तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
रावण युद्ध जानकियो तबो नाग की फांस सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल मोह भयो यह संकट बारो। आनि खगेश तबय हनुमान जीवंदन काटी सूत्रासन निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब आई रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवा ही पूजी भली विधि सो बलि देहु सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही रावण सैन्य समेत सनारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होया हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे और धरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। संकट मोचन हनुमान अष्टक समाप्त।